मिथिलेश, रीतु के छोड़ा, गोपाल के जाके रोकला। गोपाल घर छोड़ के जा रहल बा, वो रजू के साथ में लेके जा रहल बा। मिथिलेश भैया, रउआ हमरा से बड़ बानी, बस इहे के लिहाज हम रखतानी, लेकिन अब हम इस सम्मान के बदला अपमान न साहब। हम भले ही रउआ से उम्र में कम बानी, लेकिन ताकत में नहीं खे। हम अब जातानी ये घर से, और साथ में अपन माई के भी लेके जातानी, और रउआ के जौन कुछ भी करे के बाना करके दिखाई हमरा के। भाई क्या कर देनी, गोपाल के जान से मार देनी। अच्छा, तो ये सबूत रहे रउआ के पास, तो सुन ली, ई सबूत ना हमार माई के ना बल्कि रउआ दोनों के गलत साबित करा था। ये का बा मिथिलेश? हाँ, का बा रीतु? तू लोग बार बार ऐसा हरकत करके काहे ये हसत खेलत परिवार को उजाड़े की कोशिश करत अड़ा? मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने इस परिवार को तोड़ने का पूरा प्लान बना लिया है, और अपने इस प्लान में रज्जू चाची का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे कुछ तो रहम खाओ उस बेचारी बीमार पर। भैया भाभी, अगर रउआ लोग की कोनो गलत फहमी बा तब बैठ के वो गलत फहमी के दूर करल जा सकेला, लेकिन रउआ लोग केकरो सुनते नहीं की। का चाहता नहीं रउआ लोग कि हमने सब घर छोड़ के चल जाए? हाँ, तब रउआ लोग की चैन मिली। मिथिलेश, एक गोपाल तो तरह से इतना छोटा बा, और छोटा होने के बावजूद भी ओकरा के परिवार के इतना चिंता बा, तो बड़ा भाई होके ना, हाँ, और बड़ भाई होके भी तरह के परिवार की कोनो चिंता नहीं के, बड़ होके भी ये सब बचपना करता रहा। अब अगर तू ही ऐसा करता रहा तो हम ऋतु से क्या उम्मीद करी? रउआ लोग हमारे बात पे विश्वास करी, जरूर कुछ गड़बड़ी भइल बा। हम रउआ लोग के कुछ और सुनावल चाहतनी। एक मिनट। तारा माई के पूरा जांच कइल बाद हमरे के उनके हालत के बारे में अच्छे से पता चलल। ई करी तू जौन मैसेज के बात करो तो लोगों मैसेज सुनावले। चलो ठीक बटे, हम तारा बात पर विश्वास कर भी ले, लेकिन जब तक लोग डॉक्टर रमन के जौन वॉइस मैसेज बटे इन लोगों के ना सुने बुना कि तारा पर यकीन करे वाला नहीं खंजा। मिथिलेश, पता नहीं ये वॉइस मैसेज कहाँ से आ गए। हम जन वॉइस मैसेज के सुन ले रहे वो दूसर है, ई ना रहे। हमार काम बस ये तक रहे, ये काम खाते रहुआ हमरा के 5 लाख एडवांस दिले रहे। असली वॉइस मैसेज तो ई रहे, हम खुद सुन ले रहे रज्जू चाची के मोबाइल में। मतलब वाह, माने के परी रीतु भाभी रहुआ के राउर एगो दावा गलत साबित का भइल। रहुआ एगो नया बहाना ढूंढ लेनी। रहुआ तो रोज एगो नया नया आरोप लगा के हमरा माई के ऊपर मढ़ देता नहीं। अरे हम कोनो मन गढ़ंत आरोप नहीं लगावत। मिथिलेश, रुआ की तो पता रहा ना कि डॉक्टर रमन के वॉइस मैसेज यही मोबाइल में आई रहे, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। हमरा के तो लगा था कि रुआ लोग में से क्यों डिलीट कर ले बैक रखे। हमरा में से क्यों मैसेज डिलीट कर दिलस? भाभी, उल्टा रहुआ हमनी लोग पर आरोप लगावता नहीं। मैसेज के डिलीट करे तो दूर रहल, हमने की तो यो नहीं के पता कि रहुआ कौन मैसेज के बात करता नहीं। ऋतु, आखिर तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो? अरे डायरेक्ट उसका नाम बोलो ना। मिथिलेश, हमरा के तो लगा था कि जब रहुआ मोबाइल देखे खातिर दिले रहनी कि ये मोबाइल चाची जी के बाकी ना, तभी क्यों मौका के फायदा उठा के ये वॉइस मैसेज के डिलीट कर देलस। ऋतु, हमरा के ई तो पता बा कि तू जिद्दी बाड़, पर हमरा के ई ना पता बा कि तारे जिद्दीपन पागलपन में बदल जाए। अरे हमने के ऊपर एक गलत इल्जाम लगावे से पहले एक बार तू सोच लो भी ना। भाभी, हम डॉक्टर रमन के घर में एक खातिर बुलौले रहनी ताकि घर में आरोप प्रत्यारोप के सिलसिला चल रहा बना वो थम जाए, लेकिन ना, उल्टा रहुआ डॉक्टर के नाम लेके हमने लोग के ऊपर आरोप लगावतन। रीतु, बंद करा अपनी रोज रोज के नाटक। अरे अपने ही परिवार पर इतना अत्याचार मत करा। मैंने तो सुना था कि घर की बहू अपने परिवार को जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मगर तुम तो उल्टा इस घर को तोड़ने के लिए सारी हदें पार कर रही हो। ऋतु भाभी, हमार माई तो रहुआ के बेटी जैसन माने नहीं, लेकिन रहुआ तो हमार माई के साथ दुश्मन जैसे बर्ताव करे नहीं। ऋतु भाभी, वो तो अच्छा भइल कि हमार माई कोमा में बाड़ी, न तो राउर ई बर्ताव देख के ना हमार माई तो जीते जी मर जेती। ऋतु भाभी, जीते जी मर जेती। हम रहुआ से छोट बानी, बस हम यही के लिहाज अब तक रखत रहन, लेकिन अगर हमार माई के रहुआ इज्जत करे ना जाने नी तो हम राउर इज्जत काहे करी। एक बात याद रहे ऋतु भाभी, आज के बाद अगर रउआ हमार माई पे गलत गलत आरोप लगाई नी तो हम ही भुला जाए कि रउआ हमार के बानी और हमनी दोनों के बीच का रिश्ता बा। एक बात आज से याद रखिए ऋतु भाभी, इस जौन राउर नाटक बना हुआ आज से एकदम बंद हो जाए के चाहिए, न तो हम गुस्सा में भुला जाए कि हम का कर रहल बानी।
गोपाल, अरे भाभी, गोपाल से ज्यादा गुस्सा ना हमरा क्या रहल बराबर ऊपर, लेकिन रवा की कोनो फर्क ना पड़ी। छोड़ा जाए दे बेटी, जवन औरत अपन जिद के आगे कोई कुछ समझ ना सकेले तो ओकरे से और का उम्मीद रखेगा। हाँ चला बेटी, चला चला। तुम जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती कर रही हो रितु, और इस बात का अंदाजा तुम्हें तब लगेगा जब गलती सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। एक बात याद रखिया रितु, दुनिया में रिश्ता से बढ़ के कुछ हो नहीं थे, और तू वही रिश्ता के बर्बाद करे पर उतारू बाड़ू। भगवान तोहरा के सद्बुद्धि दे। बाकी सब लोग नाराज होके चल गए। खरुआ भी हमरा से नाराज बानी। खरुआ के भी हमरा पर भरोसा नहीं खे। जौन परिवार के हम अपना जान से भी बढ़ के मरनी, आज कोई हमरा से रूठल बा। हम का करी मिथिलेश, हम जब जब गलत के गलत साबित कर चाहते हैं तब तब हार जाते नहीं। हेलो, हाँ गोपाल भैया। अरे हम तारा के कब के एगो एम्बुलेंस भेजे खातिर कहले रहनी ना, का भइल और कितना टाइम लागी एम्बुलेंस आवे में? हम 5 मिनट में एम्बुलेंस लेके पहुंचत बानी। हमरा के जल्द से जल्द घर से निकले के बा, तब तक हम अपन सामान पैक कर लेता नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? देखो गोपू, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है, छोड़ो इसे। देखा संगमित्रा, हम जे कुछ भी करत आनी एकदम सोच समझ के करत आनी। अरे हम अपन माई के और अपन बहुत अपमान सह चुकनी। अरे रितु भाभी के जब भी मन करेला वो एगो नया आरोप उठा के हमरा माई के ऊपर मर देवे नी। अब हमरा के ये सब और नहीं झेलल जात। अब हम बस फैसला कर चुकल बानी, अब हम ये घर में 1 सेकंड ना रुक सकेनी। अब संगमित्रा, हम जात आनी ये घर से अपन माई के लेके हमेशा हमेशा खातिर। तुम पागल हो क्या गोपू? देखो, रितु को छोड़कर इस घर में ना ही किसी को तुमसे प्रॉब्लम है और ना ही रज्जू चाची से, और इस घर को किसी को छोड़कर जाना चाहिए तो वो है रितु। तो तुम क्यों अपना घर छोड़कर जाओगे? देखा संगमित्रा, तारा के ना इतना समझे समझावे के कोनो जरूरत नहीं है। हम बस अपन अंतिम फैसला कर चुकल बानी, हम ही घर में एक पल भी ना रुकब। तू बात समझ लो। हे भगवान, जे सच के राह पे चलेला वही की सबसे ज्यादा तकलीफ काहे उठावे के होला। पूरा परिवार हमरा के दोषी मान के हमरा से दूरी बना ले बा। बाकी रउआ तो जाने तनी न कि हम बेकसूर बानी। हम ऐसे का गलत कैले बानी जेकर सजा हमरा के मिला था। हम तो बस अपना आप के न्याय दिलावे की कोशिश करतनी, ते में गलत का बा। बाकी हम जितना कोशिश करतनी उतना ही असफलता हाथ लागता। हम जब जब कोना मुसीबत में पड़ल बानी तब तो रउआ हमरा के बचैले बानी। बाकी अब तो शायद रउआ भी हमारे साथ छोड़ दिले बानी। हम एकदम अकेला और बेसहारा हो गए बानी। हम जौना परिवार खातिर इतना व्रत पूजा कैली, जौना परिवार के सुख समृद्धि खातिर दिन रात रउआ से प्रार्थना कैली, आज वह परिवार हमरा के घर उजाड़े के आरोप लगावता। सबके लागत है कि हम जानबूझ के रज्जू चाची पे झूठा आरोप लगावते नहीं। अरे वह सच्चाई जान के भी हम लगे कोनो रास्ता नहीं की दिखावत। यही से हमरा लगे बस एक ही रास्ता बचल बा भगवान, हार के रास्ता। ये लड़ाई में हम अपन हार स्वीकार करत तनी और ये घर छोड़ के जाते नहीं। हम तारा कहीं न जाए देम रे। तू हमरा रहते तू अकेले महसूस कैसे कर सकेलू? तू तो एगो हिम्मती औरत हो ना रे। तू तो तहरा आज हिम्मत कैसे टूट गई? जब हम खुद के ही न्याय नहीं दिला सकत तो काहे की हिम्मत? तू ऐसे हार कैसे मान सकेलू? हम तारा साथे बानी ना। ये लड़ाई हमने के दोनों जना मिल के लड़ल छी और हमरा के पूरा विश्वास बाटे कि ये लड़ाई हमने के जीत जाई छी। अब हमने के कौन आधार पर लड़ाई लड़ल जी मिथिलेश? अब सब कुछ खत्म हो गई बा। कुछ नहीं के खत्म भेल रे। तू बस तू हमार साथ द ना। हमरा के तारा ऊपर पूरा विश्वास बैठे रे। तू खूब बढ़िया जानता नहीं कि तारा लगे वो जो डॉक्टर के वॉइस मैसेज रहे वो तारा लगे वो पक्का सबूत रहे।
लेकिन यही घर में से केहू वो सबूत के मिटा दियालस। वो इंसान के बटे कहाँ बटे हमने के दोनों जने मिल के ओकर पता लगावे के। और तू एक घर से जाए वाली बात अपना दिमाग से निकाल दले। मिथिलेश, मिथिलेश, रीतु के छोड़ा, गोपाल के जाके रोकला। गोपाल घर छोड़ के जा रहा बा मिथिलेश। गोपाल घर छोड़ के जतरन? हाँ, और वो रीतु की जैसन खाली बोलत नहीं खे, वो घर छोड़े की पूरा तैयारी कर चुकल बा। हाँ मिथिलेश, और वो अकेले नहीं खे जात, वो रज्जू के साथ में लेके जा रहा बा। तू एम्बुलेंस भी बुला ले बा, एम्बुलेंस बाहर खड़ा बा। लेकिन वही हमारे समझ में नहीं आवत कि गोपाल के अचानक क्या हो गई। ये अचानक नहीं खे भाई मिथिलेश, गोपाल और रज्जू के ऊपर बहुत दिन से अन्याय हो रहा बा। और ये अन्याय के कर रहा बा कि तू अच्छी तरह से जानला। मिथिलेश, गोपाल के रोक ला बेटा, अगर वो रज्जू के लेके चल जाए तो बहुत अनर्थ हो जाए। बबुआ जी चैताली, भोला बाबू के हमने कहा जवाब दे। उन लोगन के तो यही लगी ना कि गोपाल और रज्जू के ऊपर हमने बहुत अत्याचार कैनी, यही से वो लोग घर छोड़ के चल गए। जब से तोहर बाबूजी गुजरल बारे, ये परिवार के हम बहुत प्यार से सहेज के रख ले बानी, पर अब ये परिवार उजड़े के कगार पर खड़ा बा बेटा। ये परिवार के बिखरे से बचा ला मिथिलेश, अपन परिवार के बिखरे से बचा ला। तो चिंता मत कर माई, हम अपना परिवार के कभी ना टूटे दे, कभी ना। रीतु, गोपाल तुम्हारे वजह से घर छोड़े के फैसला कर दे बा। हम तो सोचनी कि जब तू ये सुनबू तो सबसे पहले तू ही जाके गोपाल से माफी मांगबू, ओकरा के समझेबू और ओकरा के घर छोड़ के जाए से रोकबू। बाकी तू तो चुपचाप एजा खड़ा बाड़ू। तोरा के तो ये सब सुन के कुछ फर्क नहीं के पड़ल। अम्मा जी, रेवा तो हमरा के अच्छा से जानत नहीं, रेवा हमरा बारे में ऐसे कैसे कह सकेगी? रेवा नजर में हमें इतना बुरा बन गई बानी। रीतु, तू कितना अच्छा बाड़ू कितना बुरा ये तू ही जाना। बस हमार एगो बात कान खोल के सुन ला रीतु, ये घर के हम बहुत प्यार और मेहनत से सहेज के रख ले बानी। तू ये घर के बड़ी बहू बाड़ी, यही से तोरा से भी ये उम्मीद बा कि तू ये परिवार के टूटे से बचाव ले रहा। गोपाली जे कुछ भी करे जाता वो करी कदम उठावे से ये घर हमेशा हमेशा खातिर टूट के बिखर जाए। याद रखा तू, अगर गोपाल ये घर से रज्जो के लेके गई तो तू हमार मरण मुंह देखबू। गोपाल, ये तू का तारू यार? अरे चाचा जी की हालत देखा, ऐसा हालत में चाचा जी की कहीं भी लेके जाए ठीक नहीं हुई। अरे हम जाना था नहीं, गोपाल की ऋतु के व्यवहार से बहुत गुस्सा बाड़ा, पर तू अकेला ही नहीं गुस्सा बाड़ा, हर एक जन ऋतु के व्यवहार से बहुत गुस्सा बा। गोपाल, ये जवन तू फैसला ले लिया बाड़ा वो ठीक नहीं के, चाचा जी के घर में ही रहते। हाँ, थोड़ा समझ यार। हाँ गोपाल, तू अपन फैसला बदल दा। देखा रीतु भाभी के छोड़ा ना, हमनी लोग तो तेरे साथे बानी ना, हमनी के कौनो समस्या नहीं के, ना तहरा से ना चाची जी से। बाकी ऐसन हालत में चाची जी के बाहर ले गेला ठीक नहीं के। अगर बाहर ले जात समय चाची जी के कुछ हो गई तब तू का अपने आप के माफ कर पेबा बोला? और जब चाचा जी वापस आई हैं तब का जवाब देवा उनका के? देखा गोपाल, यही से हम तहरे और चाची जी के भलाई खातिर ही कहता नहीं। बस हो गई हर लोग के ज्ञान बाटल। छोटका जीजा जी, हमरा के तहारे को मदद चाहिए। तू जवन भी कहबा हम करब। माई के उठा के स्ट्रेचर पर लेटावे में हमार तनी मदद करी रहुआ। अरे ये तू का तारा? अरे हम चाहता नहीं कि तू चाचा जी के कहीं भी लेके मत जा, और तू उल्टा उल्टा हम ही से मदद मांगा तारा। अगर रहुआ भी हमरा मदद नहीं कर सकता नहीं तो देखी हम अकेले माई के उठा के स्ट्रेचर पर लेटावता नहीं। गोपाल मत करा ऐसा। गोपाल सुना तो। गोपाल, गोपाल, अरे गोपाल, कुछ हो जाए चाची जी के। रुका रुका यार, रुका, हटा। भैया, हमारे माई के एम्बुलेंस में लेके चली। रुक जाए गोपाल, हम रुआ के घर छोड़ के जाए ना दे, और ना ही चाची जी के कहीं लेके जाए दे।
कौने हक से, कौने रिश्ता से रहुआ हमरा और हमार माई के ऊपर अपन हक जता बतानी? हमार कोनो हक नहीं है गोपाल। हक रहे, लेकिन रहुआ ये फिजूल की हरकत करके ना वो हक के गवा चुकल बानी। अभी नाटक कहीं बंद करी और छोड़ दी हमरा और हमार माई के अपन हाल पर। और रहुआ लोग मुंह का देखा था नहीं, स्ट्रेचर लेके चला एम्बुलेंस में। अब हमरा के 1 सेकंड भी घर में न रुके के बा। अगर गोपाल ये घर से रज्जो के लेके गई तो तू हमार मरल मुंह देखबू। नाना, गोपाल के चाची जी के ले जैसे रोके ही के पड़ी। हमरा वजह से गोपाल ऐसे कदम उठावते नहीं, बस एक खातिर ना, और ना ही जौन अम्मा जी कहले बानी वो खातिर, बल्कि चाची जी जौन गुनाह कहले बानी ओकरा के सबका सामने लियावे खातिर। गोपाल, रहुआ के और भाभी के कसम, अगर हमरा के भाभी माना तो कब ना रहुआ घर छोड़ के ना जाए। रितु भाभी, एक कसम वसम दे के ना अब हमरा के रोके की कोशिश मत करी। और जहां तक बात बा रिश्ता के, तो रिश्ता के बीच में दरार देवे वाला सिर्फ और सिर्फ रहुआ बानी। हाँ गोपाल, रहुआ हमरा के गलत समझत है। मैं जाए घर छोड़ के, बात मानी। छोड़ी हमारा हाथ। अब राउर कोनो बिनती के हमरा ऊपर कोनो फर्क न पड़ी रितु भाभी, और ना ही राउर कोनो जबरदस्ती काम आई। अब हम बस अपन अंतिम फैसला कर चुकल बानी। चली माई के लेके एम्बुलेंस में चली। अरे गोपाल, गोपाल, गोपाल रुक जा। गोपाल, गोपाल, रहुआ घर छोड़ के नहीं जा सकत। हम रहुआ के घर छोड़ के ना चाहे दे। अब हम रुके वाला नहीं खे, हमरा के अभी घर में केहू नहीं खे रोक सकत। गोपाल, गोपाल बात सुनिए मार। गोपाल बात सुनिए ना, मत जाइए ना। रुको गोपाल, तारा के हम कहीं ना जाते, कहे थे कि हम दरवाजा में ताला मारते ले बनी। भैया इक्का जबरदस्ती बा, दरवाजा खोली, हमरा के बाहर जाए के बा। जबरदस्ती ना तारा के ना जाते हम बोलो तो ना कि तू ना जा सकेला। माई और हम इस घर में इज्जत से ना रह सकेनी, इस घर से बाहर घर छोड़ के ना जा सकेनी। तक का चाहे नहीं रहुआ लोग कि हम और हमार माई इस घर में जलील होत रही, रोज रोज एगो नया आरोप झेलत रही। गोपाल, अब से कोई भी रज्जू चाची पर कोई आरोप नहीं लगाएगा, और अगर किसी ने आरोप लगाया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। हाँ गोपाल, बस तू रुक जा, केहू कुछ ना बोली तोहरा के। ना प्रीति, अभी घर में रुके के कोनो फायदा नहीं के। गोपाल, ऐसे जात से चाचा जी की तबीयत और बिगड़ जाएगी। तबीयत बिगड़ी तो ठीक हो जाई छोटका जीजा जी, लेकिन हर दिन जे घर में हमार और हमार माई के इज्जत उछालल जाता, वो इज्जत कभी वापस ना आई ना। बस हमार हाथ जोड़ के विनती बा, हमरा और हमार माई के घर से एकदम शांति से जाए दी। अरे एक बार ना, 2 बार ना, बार बार, कई बार हमरा और हमार माई के घर में गलत साबित करे के कोशिश कइल गई। हमार माई और वह सब लोग के खातिर गलत हुई, लेकिन हमरा हमार माई पे पूरा भरोसा बा। हमार माई हमरा नजर में गलत नहीं खे, वो केकरो गलत नहीं खे कहीं नहीं। और तो और न रउआ लोग में से केहू के कहला से गलत हो जाई। हाँ ते गौरी बात सुन ले, रितु भी गलत नहीं की। हमरा के रितु पर पूरा भरोसा बटे, बुझाई। और हमरा के खूब बढ़िया से बात पता बटे कि चाची जी में दोषी बाड़ी, और एक न एक दिन हमें बात के खूब बढ़िया से साबित कर दें सबका सामने। हमार बात मान ले, रजो चाची दोषी तो बटले बड़ी। सुन ली ना रउआ सब लोग। अब आप लोग ही बताई ना कि हम वो घर में कैसे रह सके जहाँ भाई भाई के दुश्मन हो गए बा। आज तो हम एकदम अकेला पड़ गए बानी, ना हमारा साथे ना हमारे बाबूजी बारे, ना हमारी दीदी बारे। लेकिन हम फिर भी हार न मानब, हम अपन माई खातिर अकेला सबसे लड़ जाइब। हम देखो गोपाल, अपना आप के ढेर बेचारा साबित करे कोशिश मत कर ले। कहे सकी जो चाल बटे ना ये हमारा सामने ना चली, तो ऐसे कान खोल के सुन ले, आराम से रह ले। भाभी तारा के कितना बदल देले बाड़ी भैया। एगो पत्नी के चक्कर में तू पूरा परिवार के साथ बगावत कर देला मिथिलेश भैया। और तो और एगो बात बतावा, तेरा भाभी के ऊपर इतना विश्वास काहे बा? अभी तक रितु भाभी तो हमारे माई के खिलाफ एगो सबूत ना दिखा पाई। नहीं तो ठीक कहा तरा, रितु अभी तक ले कोनो सबूत नहीं दिली। एक मतलब इतना ना भइल गोपाल कि रितु गलत बड़ी और रजो चाची कोमा में बड़ी। एगो और बात कान खोल के सुन ला हमारे,
कि रजो चाची गुनाह कैले बड़ी और ये गुनाह आज नहीं तो कल सबकर सामने आज गोपाल। और जहां तक ले बात रहल ऋतु पर विश्वास के लगे तो एगो बात बताबो, हम ऋतु पर विश्वास काहे ना करी? एक बार ना बल्कि बार बार अपना पतिव्रता होखला के सबूत देले बड़ी, तो काहे ना विश्वास करी इनकरा पर हम? बोला ले, जब ऋतु हमारा प्रति इतना समर्पित बड़ी तो काहे ना विश्वास करी हम? एगो और बात सुन ले, आज और काल ऋतु के ऊपर आंख बंद करके हमेशा विश्वास करता हूँ। यही से हमारा के पूरा भरोसा बाटे कि ऋतु जौन रजो चाची पर ये आरोप लगाओ तरी ना वो एकदम सही बैठे गोपाल। यही से हम तारा से कई बार कहते हैं कि रजो चाची के तू ले से बाहर लेके ना जा सकेला और ना हम जाए दिन तारा के। तू कुछ दिन रुक जले, हम रजो चाची के असलियत जौन बाटे ना सबका सामने लेके आ जी। मिथिलेश भैया, रहुआ हमरा से बड़ बानी, बस इहे के लिहाज हम रखा तानी, लेकिन अब हम इस सम्मान के बदला अपमान न साहब। रहुआ अपना आपके बहुत बड़ मर्द समझतानी ना मिथिलेश भैया, तो हम अपन माई के दूध पी ले बानी। हम भले ही रहुआ से उम्र में कम बानी लेकिन ताकत में नहीं खे। हम अब जातानी ये घर से और साथ में अपन माई के भी लेके जातानी, और रहुआ के जौन कुछ भी करे के बाना करके दिखाई हमरा के। चली चाबी दा हमरा के, जल्दी से दी चाबी। तरह से ये खेलना है, तरह से हम बार बार कहते नहीं कि हमें चाबी ना दी, और हम हो देखते तू ये घर से बाहरी कदम कैसे रखा था। चलो तू निकल। अंतिम बार चाबी मांगता नहीं, चाबी देवा कि ना? हम हो तरह से अंतिम बार ही कहते नहीं, चाबी ना देम तो ना देम। ठीक बा, अपन चाबी अपना लगे रखी, दरवाजा खोलेगे ना दूसरा उपाय भी हमारे पास। गोपाल 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 सुनी, हम जाता नहीं अपन माई के लेके ही घर से। अब रहुआ लोग के हमें रोके के कोनो कोशिश काम ना आई। देखा गोपाल, ये बात हम पहले ही भी कह चुकल बनी कि ना तारा के घर से बाहर जा देम और ना ही रजो चाची के। भैया स्ट्रेचर लेके चला एम्बुलेंस में। गोपाल दरवाजा खुला, गोपाल दरवाजा खुला। भैया छोड़ दी हमरा के। छोड़ दी तारा के ताकि तू रजो चाची के एजा से आराम से लेके जा सको। रहुआ जिद काहे कर देनी गोपाल, मान जाई ना। रहुआ लोग के हमरे माई के बीमारी नाटक लगाता ना, तो ठीक बा हम लेके चल जाता नहीं अपन माई के, सब बातें खत्म हो जाई। गोपाल मिथिलेश, भगवान खातिर तू लोग शांत हो जा। हमरा के केहू के बात नहीं के सुने के बड़की माई, हम फैसला कर चुकल बानी तो बस। ऐसा जिद ना करल जाला गोपाल, माना हमनी के बात, हम विश्वास दिलावता नहीं। आज के बाद रजू की कोई कुछ ना बोली। हे भगवान मिथिलेश, ये भाई क्या कर देनी? गोपाल के जान से मार देनी। गोपाल 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 गोपाल, सब जना के कह देते नहीं, अगर हमरा बेटा के कुछ भइल ना तब के छोड़ब ना। गोपाल माई, तू हमरा मरे के खबर सुन के होश में कैसे आ गई? मतलब की बात सच बा कि तू कोमा में जाए के नाटक करत रहलू हा? तू ऐसा काहे कैलू माई? तू हमनी सब लोगन की धोखा काहे देलू माई? हम केहू के धोखा नहीं की देले और ना हम केहू से झूठ बोलने बनी बेटा। अरे हम तो तोर आवाज सुन के अचानक घुट के बैठ गई। ये का कहते रे? मतलब हमरा का बोल रहे? हमरा कुछ बोल रहे का? हाँ? बोल, कुछ बोल रहे का हमरा? बोल ना, चुप काहे बड़े? माई, तू बहुत बीमार रहलू, कोमा में पड़ल रहलू इतना दिन से। लेकिन माई जे कोमा में रहेला ना, ओकरा केहू कितना भी जोर से चिल्लाए ओकरा के कुछो सुनाई ना देला, तो तू कैसे हमारा आवाज सुन ले लू? अरे बेटा, बच्चा की आवाज
माई के करेजा तक पहुंच जाला, चाहे माई कोनो हालत में हो। बुझाई? अब दूसरे कोनो नाटक करे कोशिश मत करी चाची जी। हमने के पता रहे कि रउआ कोमा में होके के नाटक करतनी, यही से हम और मिथिलेश मिलके एगो नया नाटक के नी जा। शांत हो चले, शांत हो जा। देखो हम जानते नहीं कि तरह के तकलीफ भइल बाटे, ओकरा खातिर माफ कर दे बाबू। पर के जानबूझ के तारा हाथ पर उड़ के तारा मुंह से चीख निकलवावे के पड़ल है। गोपाल, गोपाल, देखो ना, नहीं ना। गोपाल, हमने के पास कोनो रास्ता भी ना रहे गोपाल। हमने के पता रहा कि रज्जू चाची चाहे कोमा में कितनो भी रह के नाटक करम, ताकि राउर मरला के बात सुन के वहां के रोक ना पाए खुद के, यही सेशन करे के पड़ा। और देखिए ठीक वैसे ने भाई, ताकि राउर सच सबका सामने आ सके। और देखिए राउर नाटक के पर्दाफाश हो ही गई। हाँ सच, हमारा की बात खूब बढ़िया से पता रहा कि तू केतनो नाटक कर, लेकिन गोपाल के चीख सुनते ही ना, अगर तू नाटक करत होबू तो तू जरूर उठबू, और तू उठ गेलू चाची। भैया और भाभी एकदम सही कहता ने। अगर चाची जी सच में कोमा में रहती तो आज अचानक कैसे उठती? हाँ, कोमा के मरीज के ठीक हुए में कई साल के इलाज लगेला। ये हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा कि कोनो मरीज एक आवाज सुन के ठीक हो गई। हमरा के पहले मिथिलेश और रितु दोनों झूठ लगत रहे, लेकिन अब आज हम अपन आंखें से देख लेनी। अब पता चल गई का सच बा और का झूठ। हम कहले रहनी ना कि रज्जो चाची कैलाश मंदिर गई रहनी हमरा पीछे पीछे, हमरा के खाई में धक्का देख के मारे की कोशिश के लिए रहनी। और देखी बात बिल्कुल सही निकलल। और जब जिंदा लौट के हम घरे वापस आईनी तो रज्जो चाची के पकड़ाए के डर सतावे लागल, और यही से दोबारा हमरा के घर में फांसी के फंदा से गला घोट के मारे की कोशिश भी कईनी। और फिर केहू के शक ना होके यही से कोमा के नाटक भी कईनी। अब हमार कहल कुल बात एकदम सच साबित होता। नारी तो ये सच बात नहीं। हाँ, ये सच बात कि हम कैलाश मंदिर गए रहनी, ताकि ये खातिर गए रहनी कि हम तारा से मिल के तारा के समझा सकी कि तू गोपाल के गलती के माफ कर दो, ताकि ये से पहले कि हम तारा से मिलती बात करती गांव वाला से पता चला कि तू खाई में गिर के मर गई। हम डेरा गई और डेरा के सीधे घरे आके भाग गई। हमरा बात के विश्वास करो लोग, हम झूठ नहीं की बोले, हम सच कहते। ए हमारा राजकुमारी, तारा पता बनो हमरा बारे में कि हम कैसा नहीं पता बनो। चुप कर बाड़ू, तू जानता रहू कि हम रितु के बारे में गलत कहा, हम मारे के कहियो सोचियो नहीं सकते। बोलो ना हमारा राजकुमारी। मैं क्या बोलूं? अरे मुझे क्या पता आप सच बोल रही हैं या झूठ। अब मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ जो आपके दिल में क्या चल रहा है सब जान लूंगी। और आप पहले भी बहुत झूठ बोल चुकी हैं। और रही बात रितु को मारने की, तो क्यों नहीं मार सकती आप? हाँ, आपके पास तो उसको मारने की कई सारी वजह थी। झूठ बोलती है। अरे ते हमरा के झूठा बनाओ से पहले अपना आप के अंदर झांक के देख कि ते कितना बड़ा झूठ बोलता रे। अरे एक बात पे क्यों विश्वास मत करिए लोगी, एक नंबर की झूठी है, झूठ बोलती है ही। हम सच बताते, हम तारा लोग के सब सच बताते हैं कि संग करवा कितना बड़का झूठ बिया, और झूठ एकरा सामने बहुत छोट चीज बा। अरे ये तो हत्या करके बैठल बिया, हत्या। कि झूठो बोल के घर में घुसल बिया कि मिथिलेश के ऊपर किताब लिखे वाली बिया ना, ये कोनो किताब उताब लिखे वाली नहीं खे। ये खाली रितु से मिथिलेश के छीन आई बिया घर में। झूठी है, एक नंबर की झूठ बोलती है। रज्जो चाची एकदम झूठ बोल रही है। अब खुद पकड़ी गई तो मुझे भी फंसा रही है। और मितवा, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो। क्या इन्होंने जो मुझ पर आरोप लगाया है, क्या मैं वैसा कर सकती हूँ? हाँ देखो मितवा,
कोई मेरी बात पे विश्वास करे या ना करे, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। ना मित्रा, हम तार कबो न रनी, हम हमेशा हमेशा से ऋतु के रनी, ऋतु के। मितवा, अब जब तुमने मुझे भूलकर ऋतु को अपनाने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं क्यों तुम्हारी याद में तड़पती रहूं? मैंने भी तुम्हें अपने दिल से निकालने का फैसला कर लिया है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जितना भी प्यार था ना, सब खत्म हो गया है। और जब प्यार ही खत्म हो गया है, तो तुम्हारा क्या काम? और मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। ऐसा मित्रा, हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम गोपाल उपाध्याय बोलतानी निकुंज सदन से। रुआ जल्दी से हमरे घरे आ जाए, जल्दी से। संगमित्रा, पागल हुई बड़ू का? चाकू छोड़ा, छोड़ा चाकू। हाँ हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं बचपन से ही मितवा के प्यार में पागल हूँ। चाची जी ने सही कहा, मैं मितवा को लेने के लिए ही लंदन से यहाँ आई हूँ। मुझे मितवा से इतना प्यार था कि जो भी मेरे रास्ते में आया, मैंने सबको हटा दिया। मेरे पापा मुझे इंडिया आने से रोक रहे थे, मुझे मेरे मितवा से मिलने से रोक रहे थे, तो मैंने उन्हें भी अपने रास्ते से हटा दिया। और यहाँ आने के बाद मितवा का दोस्त प्रभु दयाल, वो हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा था, तो मैंने उसे भी रास्ते से हटा दिया। और ऋतु के जिंदा रहते हुए मितवा मेरा कभी नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने ऋतु को खाई में धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की। और इसका आरोप मैंने रज्जू चाची पर डाल दिया। चाची जी कोमा में थी। इस बात का फायदा उठाकर मैंने चाची जी की साड़ी पहनकर ऋतु पर हमला किया। और चाची जी शक के घेरे में आ गई। हमरा के यकीन नहीं होत मित्रा साहब पर। इतना पागलपन भरल बा तारा अंदर। हम तो तारा के नादान समझत रहनी मित्रा, लेकिन तार बचपना अभी तक ले खत्म ना भई। तार नादानियत के वजह से हम तार कितना गलती हम माफ कर दें, लेकिन हमरा के तनकियो ये अंदाजा ना रहे कि तारा अंदर बचपना ना, तारा अंदर हैवानियत भरल बा। हैवानियत। तारी हिम्मत भी कैसे भाई हमरा से ऋतु के दूर करे के? मित्रा तू एक बार भी ना सोचलू कि अगर ऋतु के कुछ हो जाए तो हमार का हुई मित्रा? हम कैसे जिए थे? हम तो एकदम जिंदा लाश बन जाती। बताओ मित्रा, का कर तू जिंदा लाश लेके? ये सब करे से पहले एक बार भी सोच रही तू कि एक आगे परिणाम का हुई? तुम अगर मेरे नहीं हुए ना, तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। रुको। संमित्रा,
तुमको गिरफ्तार करना आए हम। पकड़ लो सर। ओम, तू? एक मिनट। क्या तो हम लोग एक दूसरे के पहले ही जानते रह जाएगा? जी हाँ, बहुत अच्छे से। सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन दे दे अपना। हमारा नाम है ओम, इंस्पेक्टर ओम। और प्रीति मेरी कॉलेज की दोस्त है। क्यों प्रीति, सब कुछ हम ही बताएंगे, तुम भी कुछ बताना चाहोगी? ना, हम बतावता नहीं। वेरी गुड, बताइए। बात दरअसल यह कि हम और नागेश जी रउआ लोग से एगो बहुत बड़ बात छुपा के रख ले बानी। कैसन बात? वो कहा ना कि हमारा और नागेश जी के कबो ब्याह नहीं के भइल। हमनी दोनों रउआ लोग के सामने शादीशुदा होके के नाटक करत रहनी है। कहा? प्रीति, ये तू कहाँ कहत रू? लेकिन काहे प्रीति, तब तो पूरा परिवार से झूठ काहे बोलनी? देखिए, हमने ये गलत मत समझी। हम बतावा था नहीं कि आखिर हमने ये काहे करे के पड़ा। दरअसल उस समय मिथिलेश और ऋतु के बीच में कुछ भी ठीक न चलत रहे। ये दोनों के रिश्ता टूटे की कतार पे रहे और प्रीति की बात की बहुत चिंता रहे। प्रीति हमरा की बात बताई नहीं और हमरा से ऋतु और मिथिलेश के रिश्ता बचावे खातिर मदद मांगे। एक खातिर हमने की नाटक करे के पड़ी ताकि हम घर के बीच में रह के ऋतु और मिथिलेश के रिश्ते में सब कुछ सही कर सके। मिथिलेश और ऋतु के रिश्ता के संगमित्रता से बहुत ही खतरा है। बस ये बचावे खातिर हमने की सब करे की पड़ी। हमको प्रीति और नागेश के नाटक के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन इसको लग रहा था कि मैं ये सब जानने के बाद इसे परेशान करने आया हूं। लेकिन इसको क्या पता, मैं सच जानने में जुटा था। मैं जानना चाहता था कि ऋतु को जान से मारने की कोशिश किसने की, और मुझे ये भी पता था कि घर में से ही कोई है जिसने ऋतु को जान से मारने की कोशिश की है। अगर तू लोग मिथिलेश और ऋतु के मदद ही कैल चाहत रहला तो सीधे तरीके से कैले रहता। इतना बड़ झूठ बोल के हमनी के भ्रम में रखे की का जरूरत रहे? पूरा परिवार तो यह समझत रहे कि तू दोनों सच में एक दूसरे के पसंद करेला, यही से शादी कर लेला। हमने की नकली शादी के बहाना बनावे के पड़ल, यही से हमने की माफ कर दी। और रहल बात पसंद के, तब हम और प्रीति एक दूसरे के बहुत पसंद करेंगे। और अब हम दोनों के सच में शादी की जाए, और भी रउआ लोग के मौजूदगी में और रउआ लोग के आशीर्वाद के साथ। इससे हमने बहुत खुशी हुई। अम्मा जी, ये लोग की तरीका गलत रहे, बाकी इरादा नेक रहे। और ये लोग अपना गलती खातिर माफी भी तो मांग ले बाने ना। इनको तो माफी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा संगमित्रा? अभी अपने षड्यंत्र ना जेल में जाकर रचना। चलो, इंतजार कर रहा है जेल तुम्हारा। मैं तो जा रही हूँ मितवा, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। मैं जेल में रहकर भी तुम्हें हमेशा याद करूंगी। ले चलो ने। चाची जी, जब रउआ के संगमित्रा के बारे में सब बात पता रहे तो रउआ सबका से पहले काहे ना बताईनी? कौन बात के इंतजार करते रहनी? अरे बेटा, हम का कर, तू हमरा के जान से मारे के धमकी दे ले रहे। यही डरे हम चुप रहनी, केहू से कुछ ना कहत रहे। लेकिन जब आज संगमित्रा झूठ बोल के अपन सारा इल्जाम हमरा ऊपर डाल देलस, तब हम अपन मुंह खोल दे। काहे कि अगर हम अपन मुंह ना आज खोलती नू तो ओकरा बदला हमरा जेल जाए के पड़। चली, अंत भला तो सब भला। हमने के खुशी बा कि अब रउआ पूरी तरीके से ठीक हो गई बानी, घर में वापस से रौनक लौट आइल बा। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये बा कि नागेश और प्रीति के ब्याह फिर से होके जा रहा बा। और ये दोनों के ब्याह में पूरा परिवार की उपस्थिति जरूरी बा ना चाची जी? हाँ, तो रउआ चाचा जी के फोन करिए और वापस आवे के कहीं। पूरा परिवार ही तभी ना अच्छा लगी। अब हमार माई भी प्रीति के साथ शादी करके इजाजत दे ले पड़ी।
ये तो बहुत ही खुशी की बात बा। हम का कहत नहीं कि हमरो मन में एगो विचार होता है। अच्छा, अब जब नागेश और प्रीति के खलियोरी बियाह होता थे त लगले हाथे वही मंडप में हमरो फिर से। ना मिथिलेश, अब की ना। अरे का भेले तू? अरे दू हली तो भैले बटे, तीसरो वाली सही। हाँ नमस्कार हमारे दर्शक लोग, हम गोपाल। आज हम अपन डांस मास्टर के दर्शक लोग के खातिर एगो बहुत बड़ खुशखबरी लेके आइल बानी। और मालूम बा वो खुशखबरी का बा? हमार और राउर मितवा जी तीसरी बार ब्याह करे जा रहल बानी। तरवा लोग चौकी मत, काहे की पता बा वो तीसरी बार अपन धर्म पत्नी यानी कि रितु भाभी से ही ब्याह करे जा रहल बानी। अब इतना बड़ खुशी के मौका पर हम रउआ लोग के सामने एगो मस्त गाना गाई, तो रउआ लोग भी हमरा साथ गाना गाई और नाची। ताके पता बा बाहर खुशी के खूब माहौल बा, बहुत सबके खुश बा, पर ई बात के केहू के पते नहीं के और ना ही केहू के अंदाजा बा कि सारा खेल हमार बा। होके तो खुश, मना लेवे तो खुशी। जब सही समय आई तो हम बताएंगे कि तू के हम के। ला खाना खा, बढ़िया से खा, बहुत जरूरी बता रहा है खाना खाई। तू ऐजा बैठ के आराम से खाना खा और हम बाहरी जाके खेलब खेल